हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? बच्चों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताना चाहता हूँ। दो चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़, क्या आपको पता है दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? आईसीएसआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा मानती है? वो एक सेक्शन जिसको आईसीएसआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। बोलो बोलो बोलो, एनी गेस? और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा लगता है। तो जी हाँ, दिसंबर 2023 में आईसीएसआई 2022 में आईसीएसआई ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन माना है सेक्शन नंबर 149। यस, 149 को। क्यों 149? सिर्फ इस सेक्शन से, और इस सेक्शन के अंदर भी पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस। 13 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों? 13 मार्क्स के क्वेश्चन उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे हैं। नंबर 1। अगला सेक्शन कौन सा है इंपॉर्टेंट? तो आप दो सेक्शन और मैं बोल रहा हूं। एक है सेक्शन नंबर 186, इन्वेस्टमेंट वाला, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट वाला। वहां से लगभग आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो वहां से लगभग 8 से 9 मार्क के क्वेश्चन आए हैं। देन सेक्शन नंबर 180, सेम 7 आई बिलीव, वहां से भी 8 से 9 मार्क के क्वेश्चन आए। तो ये तीन में से, लेकिन वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन इस एग्जाम में आईसीएसआई ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। तो बच्चों, आपको बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार 149 है तो अगली बार हो सकता है कि 188 हो जाए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो करना क्या है आपको? नंबर 1, सिलेक्टिव स्टडी कभी नहीं करना है कंपनी लॉ में। आपको जब आप पढ़ाई करें कंपनी लॉ, एकदम याद रखिए, सेक्शंस पढ़ें, सब सेक्शंस पढ़ें, प्रोवाइजोस पढ़ें, क्लॉजेस पढ़ें, सब क्लॉजेस पढ़ें। उसके बाद आप देखें कि उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कोई चीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ में तो नहीं लिखी हुई है। आपको यह भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के प्रोविजंस पढ़ते हैं तो आप सेक्रेटरी स्टैंडर्ड देखिए, SS1 और SS2। आईसीएसआई ने इस बार के एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क के क्वेश्चन जो हैं वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड से पूछे हैं, तो आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ड्राफ्टिंग आप थोड़ी बहुत लाइक एक दो रेजोल्यूशन तो आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए। रेजोल्यूशन तो खैर आप अपने मन से भी कर सकते हैं, बट रेजोल्यूशन शुरू कैसे होता है, रेजोल्यूशन खत्म कैसे होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कौन कौन सी जानकारी आनी चाहिए, ये सब भी आपको मालूमात होना चाहिए। और एग्जाम देने के पहले कम से कम मैं तो खैर आपको बोलूंगा कि 200 क्वेश्चंस, बट अगर पॉसिबल तो कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में आपको घर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग। तब आपका एग्जाम जाकर कंपनी लॉ का उम्मीद के मुताबिक उम्मीद से अच्छा जाएगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि विच सेक्शन यू फाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।